हर हर महादेव। आप देख रहे हैं ग्रीष्मकाल अर्थात 6 महीने के सीज़न में तो काफ़ी वीडियो आप लोगों तक मिली है, लेकिन शीतकाल की यह वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस समय हम समुद्र तल से लगभग 11,500 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं और माँ गंगा का ये निर्मल प्रवाह, और यह मेरी तपस्थली भी है। कुछ वर्षों से बड़ा आनंद हमने यहाँ पर एहसास किया है। सामने कालिड़ बाबा आश्रम है और उसके ही थोड़े से बगल में आचार्य कुटी है, जहाँ स्वामी प्रहलादास जी महाराज यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त है नहीं। काफ़ी संत यहाँ पर, लगभग 40 से 45 संत यहाँ पर साधना में है, लेकिन वो ज़्यादा व्यवहार में नहीं रहते हैं 6 महीने। इसलिए अभी से स्वामी राघवानंद जी के दर्शन आपको कराए। और यहाँ बड़ा सुंदर दृश्य, पूरा जैसे कहते कर्पूर गौरम करुणावतारम। गौर का अर्थ होता है सफ़ेद, और करुणावतारम उनका स्वरूप है भगवान शिव का। इस वंदना करते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। सारा विश्व ही तो उसका स्वरूप है। तो कर्पूर गौर के रूप में अगर देखना है भगवान शिव का स्वरूप, तो इन शिखर चोटियों को देखिए, इस श्वेत वर्ण को लिए हुए, मन को आह्लादित करते हुए। और जो भी यहाँ पर आते हैं, अभी कुछ पर्यटक यात्री भी यहाँ पर आए हैं, ये भी आप बताइए कैसा लग रहा है जी आपको? हम लोग बनारस से आए हुए हैं, काशी से। ओहो, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और काशी से आने के बाद का एक होता है ना, कनेक्शन फील हो रहा है। जी। शांति है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये इनका अनुभव रहा। और ये देखिए, अब आगे जाना तो हमारा संभव नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ के दृश्य दिखा देते हैं। और यहाँ पर हजारों लाखों ऋषियों की तपस्थली भी रही है। और आनंददायिनी माता गंगा, पतित पावनी माता गंगा। आप तो जानते ही हैं, काशी में भी माँ गंगा का ही स्वरूप है, क्योंकि यही गंगा काशी होते हुए सागर तक पहुँचती है। लेकिन काशी के स्वरूप को तो देखा ही है। उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ के एक दिव्य वातावरण को देखें, समझें, एहसास करें। उन्होंने बड़ा आनंद यहाँ पर अनुभूति की। तो हम भी आगे आपको कृष्ण आश्रम में भी अभी ले चलेंगे, वहाँ पर भी आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। बड़े दिव्य संत हुए हैं, और उन संत की एक अद्भुत, स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज उस शरीर में 152 वर्ष रहे हैं। उस 152 वर्ष की जो यात्रा है इस गंगोत्री धाम में ही, जब काशी विश्वनाथ वाराणसी से उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेकर के सीधे दिगंबर अवस्था में ही हिमालय की ओर बढ़े। और ऐसे बर्फ की चादर जहाँ ओढ़ी रहती है धरती माता, उस स्थान पर आकर के वो वर्षों तक यहाँ पर अपनी तप साधना किए। उस कृष्णाश्रम के उस भूमि के भी दर्शन कराएंगे। गुफा के दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए बंद होती है, लेकिन भूमि के दर्शन जरूर कराएंगे, क्योंकि हमको भी वहाँ एक दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई है। आज जो मैं इस जीवन में हूँ, क्योंकि जो विद्या के रूप में गुरुकुल ने जो दिया, संतों ने जो दिया, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से, वास्तविक रूप से जो हमको आत्म शांति की प्राप्ति हुई है, वो यहाँ कृष्णाश्रम महाराज की जो भूमि है, तपस्थली है, वहाँ हमको प्राप्ति हुई है। उसके अभी दर्शन कराते हैं। हमारी ही नहीं, उन अनंत महापुरुषों की तपस्थली है। और सबसे मूल में देखें कि एक बड़े दिव्य योगी हुए हैं, लगभग उस शरीर में 152 वर्ष रहे हैं, ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से भी। और उनकी जो दिगंबर अवस्था में, जैसे पहले परिचय दिया हूँ कि जैसे ही काशी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, दंड धारण किया, और वहीं से दिगंबर होकर के हिमालय की ओर निकल गए। और सबसे मतलब इन बहुत सारे संत हुए हैं, जैसे स्वामी गंगादास जी महाराज, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे कनकू है, वहाँ आप जाएंगे तो वो भी यहाँ पर अब दिव्य विभूति के रूप में थे। और एक स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, हंसानंद जी महाराज, आगे एक स्थान है, गुफा है, लेकिन खैर वहाँ तो अभी जटिल है जाना, वहाँ अभी नहीं। लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं स्वामी परम पूज्य स्वामी कृष्णा आश्रम जी महाराज, जो कि कृष्णा आश्रम के नाम से ही ये केवल भवन ही नहीं है, यहाँ संतों की ऐसी जो सेवा होती है। और ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ऐसे चलता कैसे है,
और यहाँ पर साक्षात स्वयं सूक्ष्म रूप में स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज इस आश्रम को चला रहे हैं। ये आश्रम एक भवन नहीं है, स्वामी कृष्ण आश्रम जी महाराज ही है, उनकी चेतना। और यहाँ इस वृक्ष को आप देख सकते हैं, इस शिला यहाँ पर स्वामी जी महाराज बैठा करते थे। जो 1970 में उनका शरीर पूरा हुआ इस समय, और उसके बाद भगवत स्वरूप माता जी यहाँ पर हुई है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 1992 में जब आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी महाराज हिमालय यात्रा में थे, साधना स्थली में थे, तो साधना भी उन्होंने इसी आश्रम उसी भूमि में की है, और इसका बड़ा दिव्य प्रभाव है। और इस समय परम पूज्य स्वामी आत्मा स्वरूप जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज इस आश्रम के प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ नहीं, गंगनानी में रहते हैं। तो उनको भी बीच में आप लोगों को दर्शन, और यहाँ पर बड़ा दिव्य अलौकिक वातावरण यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ नीचे गुफा है, गुफा के भी दर्शन अभी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बड़ा गुफा में जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि तो आगे। तो जब भी आप आएँ, जैसे कि मैं 2 वर्षों से यहाँ पर जब पहली बार ही आया था, स्थान की खोज में था, जैसे कि एक हमारा पुराना प्रारब्ध है, और जैसे कुछ संबंध हो हमारे ऋषियों से, कि हम अपने आप में खिंचा चला आया। और जब मैं यहाँ पर आया और जब मेरे सामने कि बुभुक्षा थी शरीर में, क्योंकि जिस अवस्था में निकला था एक वैराग्य था अंदर भी, तो उस अवस्था में जब मैं निकला और जो मेरे सामने थाली रखी हुई थी, थाली सामने थी, बुभुक्षा पेट में थी, आंसू आँख में थी, तो वो अद्भुत दृश्य था, वो जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। और जो आनंद, जो प्रेम, जो कि हमारी चेतना, जो भाव चेतना आज हमारे अंदर है, जो हमको प्राप्त हुई, वो अद्भुत है। तो ऐसे जब भी आप आए तो कृष्णाश्रम दर्शन करने के लिए, इस भूमि के आश्रम के दर्शन क्या करना, आश्रम तो गृहस्थ का भी होता है, और सन्यासी भी एक गृहस्थियों की सेवा में, संसार की सेवा में आश्रम बना देते हैं। लेकिन जहाँ महापुरुषों ने तपस्या की, उस स्थान पर आप लोग जरूर आएँ और इस भूमि को मत्था जरूर टेकें, क्योंकि उस भूमि में उन महापुरुषों का तप है, साधना है, और उनका पुरुषार्थ है, जिससे कि हम भी कृतार्थ होंगे और हमारा जीवन भी पुण्यमय बनेगा। और आज की पीढ़ी को भी आप ऐसे महापुरुषों की तपस्थली अगर लेके आएंगे, तो वास्तव में उनके जीवन भी और हमारे देश का भविष्य भी बनेगा, क्योंकि बड़ी दिव्य भूमि है। आइए फिर आगे मिलते हैं। हरि ओम।